कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके खिलाफ कोई आदेश हो जाता है और उस आदेश की जानकारी आपको नहीं रहती है, या वह आदेश जो है वो काफी पुराना हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप उसके खिलाफ अपील कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहां करेंगे, इस बात की जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, उसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पुराना आदेश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पुराना आदेश किसे कहा जाता है, तो देखिए कानून में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई आदेश होता है, ठीक है, अगर कोई आदेश होता है, वह चाहे तहसीलदार के द्वारा किया हो, नायब तहसीलदार के द्वारा किया हो, एसडीएम के द्वारा किया हो, कलेक्टर के द्वारा किया हो, आयुक्त के द्वारा किया हो या अपर आयुक्त के द्वारा किया हो, तो देखिए ऐसा कोई आदेश हुआ है तो उस आदेश की दिनांक से, ठीक है, उस आदेश की दिनांक से आपको 45 दिन के भीतर, ठीक है, 45 दिन के भीतर अपील पेश करना है। ठीक है, अगर 45 दिन के भीतर आप अगर कोई अपील पेश नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस आदेश को क्या कहा जाएगा, पुराना आदेश कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन पुराने आदेश के खिलाफ भी अपील पेश की जा सकती है। वह कैसे पेश की जा सकती है, तो देखिए अगर कोई आदेश जो है, हम मान लेते हैं कि वह आदेश जो है वह 20/2/2024 का है। ठीक है, 20/2/2024 का आदेश है, लेकिन उस आदेश की जानकारी आपको नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इस आदेश की जानकारी आपको होती है, जैसे मान लेते हैं हम कि आपको इस आदेश की जानकारी जो है वह 1/11/2024 को होती है। ठीक है, कब होती है, 1/11/2024 को इस आदेश की जानकारी अगर आपको होती है तो ऐसी स्थिति में इस आदेश की जानकारी से आप 45 दिन के भीतर, ठीक है, 45 दिन के भीतर आप अपील पेश कर सकते हैं। ठीक है, 45 दिन के भीतर आप अपील पेश कर सकते हैं, अर्थात आपको 1.5 माह के भीतर आपको अपील पेश करना है, लेकिन वहां पर दिन जोड़े जाएंगे, माह नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कब कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि 45 दिन के भीतर आप अपील पेश कर सकते हैं, लेकिन इस तारीख से 20/2/2024 से आपको जो जानकारी हुई है 1/11/2024 के बीच की जो समयावधि है, इस समयावधि के बारे में आपको धारा 5 का आवेदन लगाना चाहिए। उस अपील के साथ में आपको क्या करना चाहिए, धारा 5 अवधि विधान का आवेदन लगाना चाहिए। ठीक है, अवधि विधान का आवेदन उस अपील के साथ में आपको लगाना चाहिए। ठीक है, और उसमें आपको स्पष्ट कारण लिखना चाहिए कि चूंकि ये जो आदेश हुआ था, मेरे खिलाफ जो आदेश हुआ था, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, या इस प्रकरण में मैं उपस्थित नहीं था, या इस प्रकरण का मुझे कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया था, या इस प्रकरण में मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया था, या इस प्रकरण की विधिवत विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार से आप उसमें कारण बताते हुए आप धारा 5 का आवेदन पेश कर सकते हैं। और इसलिए मुझे जैसे दिनांक 1/11/2024 को किस प्रकार से जानकारी हुई, तो जैसे भी आपको जानकारी हुई, जैसे आपने मौजा पटवारी से संपर्क किया, या गांव में जो है अनावेदक है या रेस्पोंडेंट है उसने कोई चर्चा की, या आपने कोई खसरा विवरण निकाला। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से मुझे जानकारी हुई 1/11/2024 को, और इस 1/11/2024 से 45 दिन के भीतर मैंने अपील पेश की है। लेकिन इसके बीच की जो 20/2/2024 से 1/11/2024 के बीच की जो समयावधि है, वह मेरी जानकारी के अभाव के कारण, अर्थात मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए वह माफ किए जाने योग्य। इस प्रकार का आवेदन जो है आपको उस धारा 5 के आवेदन के साथ में पेश करना है। ठीक है, तो आपको यह उत्तर मिल गया होगा कि उसकी अपील आप कब कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको जानकारी होती है तो उसके बाद में आप उसकी अपील कर सकते हैं। अब आप अपील कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, आप अपील कहाँ कर सकते हैं, तो इसका भी हम उत्तर समझेंगे इसमें। तो देखिए, इसकी अपील जो होगी तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि वह आदेश किसका है। ठीक है, अगर वह आदेश जो है वह नायब तहसीलदार का है, ठीक है, किसका है, नायब तहसीलदार का है। ठीक है, तो आपको अपील कहाँ करना है, उसकी अपील आपको करना है एसडीओ को। ठीक है, उसकी अपील आपको करना है एसडीओ को। अगर वह आदेश जो है, जो आपके खिलाफ हुआ है, पुराना आदेश है, वह तहसीलदार का है, ठीक है, तो आपको अपील कहाँ करनी है, एसडीओ को। ठीक है, लेकिन अगर वह आदेश जो है वह एसडीओ का है, ठीक है, वह आदेश जो है वह एसडीओ का है, ठीक है, एसडीओ का है, मतलब वो प्रकरण जो है वो मूल प्रकरण ही एसडीओ को वहां पेश हुआ है। जैसे धारा 115 का प्रकरण है, या किसी प्रकार का कोई प्रकरण है जो कि एसडीओ के वहां ही सीधे प्रस्तुत हुआ है, वह अपील नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है
कि वह अपील नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर एसडीओ के वहां पर वह प्रकरण जो है निराकृत हुआ है, वह आदेश जो है, पुराना आदेश जो है, हम यहाँ जो पुराने आदेश की बात कर रहे हैं, वह आदेश जो है वह एसडीओ ने पारित किया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अपील जो होगी वह कहां पर होगी? कलेक्टर को होगी। ठीक है, कहां पर होगी? कलेक्टर को होगी। ठीक है, अगर वह आदेश जो है वह एसडीओ का है, ठीक है, वह आदेश जो है वह एसडीओ का है, लेकिन वह कौन सा प्रकरण का आदेश है? वह अपील का आदेश है। ठीक है, काय का आदेश है? अपील का आदेश है। तो ऐसी स्थिति में उसकी अपील जो होगी वह कमिश्नर को होगी। ठीक है, वह अपील जो होगी वह कहां पर होगी? कमिश्नर को होगी। ठीक है, अगर वह आदेश जो है वह कलेक्टर का है, किसका है? वह आदेश जो है वह कलेक्टर का है, अर्थात सीधे ही कलेक्टर के वहां कोई आवेदन पेश हुआ है और वह आदेश जो है वह पुराना आदेश है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अपील जो होगी वह कहां पर होगी? वह होगी कमिश्नर को होगी। ठीक है, कमिश्नर को होगी। ठीक है, अगर वह आदेश जो है वह कलेक्टर के यहां पर अपील का है, कहां पर है? कलेक्टर के यहां पर अपील का आदेश है। ठीक है, अपील में कोई आदेश हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सेकंड अपील जो होगी वह भी कमिश्नर को ही होगी। कहां पर होगी? कमिश्नर को ही होगी। अर्थात जैसे कोई आदेश जो है वह अगर एसडीओ ने पारित किया है, ठीक है, और उसकी पहली अपील जो है वह कलेक्टर को हुई है और कलेक्टर ने पहली अपील में कोई आदेश पारित किया है, तो उसकी दूसरी अपील जो है वह कमिश्नर को ही होगी। ठीक है, और कमिश्नर का अगर कोई आदेश है, ठीक है, कमिश्नर का कोई आदेश है जो आपकी जानकारी का नहीं है, पुराना आदेश हो चुका है, तो उसकी अपील जो होगी वह कहां पर होगी? वह होगी राजस्व मंडल को। ठीक है ना, वह होगी राजस्व मंडल को। अब अपील कैसे होगी? ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले भी समझा, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं कि जैसे ही आपको आदेश की जानकारी होती है तो उस आदेश की तारीख से आपको 45 दिन के भीतर आपको अपील पेश करना है। ठीक है, 45 दिन कौन सा आदेश? तो जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2018 के बाद का कोई आदेश है। ठीक है, 18 के बाद का आदेश। ठीक है, 1 जुलाई 2018 के बाद का अगर कोई आदेश है तो 45 दिन के भीतर आपको उसकी अपील करना है। अगर आदेश जो है 1 जुलाई 2018 से पहले का है, ठीक है, से पहले का है, तो ऐसी स्थिति में वह अपील जो होगी वह आदेश की जानकारी से 30 दिन के अंदर आपको पेश करना है। और उसके साथ में आपको क्या लगाना है? धारा 5 का आवेदन लगाना है। धारा 5 अवधि विधान का आवेदन लगाना है। ठीक है, इसके अलावा उसके साथ में आपको शपथ पत्र लगाना है। ठीक है, शपथ पत्र भी आपको लगाना है। और जैसा कि मैंने बताया है कि कौन सी अपील कहां पर होगी, इस प्रकार से आपको अपील पेश करना है। ठीक है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।